नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग बाय रविंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ और एक बेहतरीन सेशन के साथ, जिसमें डिस्कस करेंगे संविधान के जितने भी आर्टिकल हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, उनको सभी को डिस्कस करेंगे। जो बच्चा वीडियो के साथ जुड़ गया है, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख ले। आपके संविधान का जो भी आर्टिकल का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट कोई भी आर्टिकल नहीं होते। सारे आर्टिकल जितने भी हैं आपको पॉलिटिकल में देखने की जरूरत नहीं है, 1 2 नंबर पक्का आ जाएगा, गारंटी है। एचएससी ग्रुप डी का जो पेपर है उसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन इंडिया का कोई भी एग्जाम हो उसमें आर्टिकल जिसमें भी पूछे जाते हैं उसमें ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जितने भी आर्टिकल मैं सारे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिस बच्चे को वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे और बताते रहे भी ऐसे के इस कंटेंट पे बना दो सर, तो मैं आपके लिए सिलेक्टेड चीज बनाऊंगा। ठीक है ना, तो सिलेक्टेड चीज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आर्टिकल से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संविधान का हृदय और आत्मा कौन से आर्टिकल को कहा? आर्टिकल 32 को कहा है। किसको कहा है? आर्टिकल 32 को। किसको? आर्टिकल 32 को। किसको? आर्टिकल 32 को। 32 को क्या कहा है? हृदय और आत्मा। किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है? यानी पंचायतों की अवधि, यानी जिसमें कहा गया भी कि इतने साल ये पंचायत चलेगी, इतने सालों के बाद भी खत्म हो जाएगी, तो ये सब कुछ है 243 के में। वैसे 243 में है भाई हमारी पंचायतें आर्टिकल में, लेकिन 243 के में स्पेशल अवधि के बारे में है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों नियुक्ति कार्यालय उपाधियों योग्यता वेतन और भत्तों के संबंधित है? तो 164 भी। कौन सा है? 164। कौन सा है भी? 164। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्तीय आपात का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अब तक भारत में कभी भी नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा। किसके अनुच्छेद आता है? आर्टिकल 160 के अनुसार। आर्टिकल 160 के अनुसार होता है भी। ठीक है, 360 भी, 160 बोल रहा हूँ, 360। आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपात। भारत में आज तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कौन सी में है? 352 में। यानी राष्ट्रपति शासन किसे है? 356 में। और ये है हमारा बाहरी जब भी आक्रमण हो जाए तब का है। ठीक है ना, राष्ट्रपति 356 में है। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है? मणिपुर में। मणिपुर और यूपी में, दोनों में 10-10 बार लगा है अभी। कितने कितने बार? 10-10 बार। ठीक है ना। जब बाहरी आक्रमण होगा तो राष्ट्रीय आपात लगेगा 352 के तहत, वित्तीय आपात लगेगा 360 के तहत, 356 के साथ राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन वैसे तो बहुत बार लगा है, लेकिन जो मणिपुर में सबसे ज्यादा और यूपी में सबसे ज्यादा बार है, कौन सा भी एक भी ऑप्शन में पाए तो दोनों में 10-10 बार लगा है अभी। तो आजकल पहले जो एग्जाम आता था उसमें यूपी आंसर आता था, अब जो आने लगा उसमें मणिपुर आने लगा। तो ध्यान रखना। और इसके बाद पंजाब में। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ पंजाब में। जिस बच्चे को जानकारी अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकने दे भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे। आर्टिकल 32 में भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग कितने हैं? 25। तो उन भागों में से कौन से भाग में आर्टिकल ये है? भाग 3 में 12 से 35। भाग 3 में है 12 से 35, तो 12 से 35 32 कहाँ आ गया? भाग 3 में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक, यानी कौन बताएगा भी ये धन विधेयक है? तो आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 110 धन विधेयक से संबंधित कौन सा है? आर्टिकल 110। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति की किस अनुच्छेद के साथ महाभियोग, राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे लगा सकते हैं? 61 के तहत। आर्टिकल 61 के तहत। आर्टिकल 61 के तहत। तो अभी तक जो इंपॉर्टेंट किया है, संविधान की आत्मा या हृदय बी आर अम्बेडकर ने किसको कहा है? 32 को। किसको कहा है? 32 को। महाभियोग किसके साथ लग सकता है? 61 के साथ। वित्तीय आपात कहाँ है? 360 में। यानी राष्ट्रपति शासन कब है? 356 में। राष्ट्रीय आपात कब है? 352 में। जो है राष्ट्रपति शासन भारत में सबसे ज्यादा कौन से राज्य में लगा है? मणिपुर और यूपी में। कहाँ? मणिपुर और यूपी में। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ अधिकार है? शोषण के खिलाफ
23 और 24 में। शोषण के खिलाफ कौन से में है? आर्टिकल 23-24 में मौलिक अधिकारों में आता है। शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार में आता है। ये कौन से भाग में आता है? भाग नंबर 3 में। कहाँ तक है? 12 से 35, तो उनमें 23 से 24 में शोषण के खिलाफ है उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? शुरुआत में अंतिम रूप से जब पारित हुआ था उस टाइम 395 थी और अनुसूचियां 8 थी भाई। अनुसूचियां 8 थी और ये थे अनुच्छेद कितने थे? 395। और अब कितने हो गए हैं? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। अब 395 अनुच्छेद तो 395 ही है, लेकिन अनुसूचियां कितनी होगी है हमारी? 12 आ गई है। 12 होगी तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचियां अब 12 हो गई है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से, 11वीं अनुसूची पंचायत से, 10वीं अनुसूची दल बदलू कानून से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो राज्यों का एक संघ तो अनुच्छेद 1 में कह रखी है, आर्टिकल 1 में ये बात बोल रखी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। पिछला ही क्वेश्चन तो ये कहा था, राज्यों का संघ कहा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित है? 5 से 11 भाग 2 में। 5 से 11 भाग 2 में। भाग 3 कहाँ तक है? 12 से 35 मौलिक अधिकार। ठीक है ना। और नागरिकता संबंधी कहाँ है? अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकार निष्ठा प्रदान करता है? मूल अधिकार अभी तो बताए थे, मूल अधिकार कहाँ है? 12 से 35 भाग 3 में। भाग 2 में क्या है? नागरिकता संबंधित है। भाग 2 में नागरिकता संबंधित कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11। 5 से 11। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, भाषण यानी भाषा बोलने की यानी किस भाषण देने की अनुमति 19 में है, और प्रेस की स्वतंत्रता 19 से ए में है। दोनों ये अपने HSSC में पूछा जा चुका है। अभी प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ है? 19 ए में। और भाषण देने की है भाई हमारी अनुच्छेद 19 में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा है भाई? 17। कौन सा है भाई? 17। बच्चों के शोषण के संबंधित भाई एक बार देख लेना। 17 है। शोषण के विरुद्ध तो ये थी, एक बार ध्यान कर लेना, देख लेना। मैं थोड़ा माइंड स्लिप पे हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? यानी कौन से हितों में, यानी भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण? 29 में। कहाँ है? 29 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? किस सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो कौन से में? इसमें अनुच्छेद 32 में। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्यों? इसीलिए तो इसने BR अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। भारतीय संविधान के किस संसद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 में। 36 से 51 में। भाग कौन सा आ जाएगा? 4। भाग कौन सा आ जाएगा? 4 में है भी नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, 36 से 51 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन करने का अनुच्छेद देता है? ग्राम पंचायत अनुच्छेद है भी 400 गठन करने का भी दे देता है आर्टिकल 40 के अनुसार। आर्टिकल 40 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन में मौलिक करते हुए को जोड़ा गया था, यानी मौलिक करते हुए 51 ए में है भी। मौलिक करते हुए कितने हैं? 51 ए में है। ठीक है ना। जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ है? 12 से 35 भाग 3 में। भाग 3 में नागरिकता, भाग 2 में 5 से 11, भाग 4 में क्या है? मौलिक नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से 36 से 51 में। और ये 42वां संशोधन मौलिक करते हुए जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? यानी अनुच्छेद 51 के ए के तहत। भारत में न्यायवादी कहाँ? न्यायवादी है भी 76 में। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत में एक न्यायवादी होगा। किस अनुच्छेद संयुक्त बैठक का प्रावधान? संयुक्त बैठक अभी 108 में। धन विधेयक किस में था? 110
110 में। धन विधेयक किस में था? 110 में। अध्यादेश सभी 123 में। अध्यादेश 123 में, धन विधेयक 110 में और संयुक्त बैठक है 108 में। अच्छे से याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति अध्यादेश, वो ये आ गया अभी 123। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाभियोग, न्यायाधीशों पर महाभियोग चल सकता है 124 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय में का प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय भी 124 में, तो 214 में है उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय है 124 में और 214 में है उच्च न्यायालय। न्यायाधीश पर महाभियोग ये देख लेना है, अभी आप मैं देख के बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? वित्त आयोग वित्त आयोग 280 में, 280 में वित्त आयोग 280 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संपत्ति का अधिकार, यानी संपत्ति का अधिकार बनाया गया है आर्टिकल 300 यानी 300 कै में, 300 कै में, ठीक है। भारतीय संविधान के किस में नहीं अखिल भारतीय सेवा अच्छा 312 में, अखिल भारतीय सेवा इसमें है भी। लोक सेवा आयोग है 315 में, लोक सेवा आयोग है 315 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग है भी, निर्वाचन आयोग है 324 में, निर्वाचन आयोग है 324 में। अनुसूचित जाति जनजातियों के रिलेटेड है भी, अनुसूचित जाति जनजातियों के रिलेटेड कौन सा है? हमारा 338 और 338 ए। और 335 में क्या है? SC ST को जो आरक्षण दिया गया है वो दे रखा है, ठीक है ना, अच्छे से देखना, ये भी HSSC में आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस किस अनुच्छेद के राजभाषा होगी और उसकी लिपि देवनागरिक होगी? 343 में भाषा से रिलेटेड है 343 और पंचायत से रिलेटेड है 243। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद व संविधान संशोधन की 368 के तहत होंगे, जितने भी संशोधन होते हैं भाई 368 के तहत होते हैं, ठीक है। किसमें? भारतीय संविधान में विशेष अधिकार, ये तो जम्मू कश्मीर का 370 था भी, ठीक है, ये हट चुका है, अब छोड़ो इसको। कब हटा था? 5 अगस्त 2019 को। अनुच्छेद 356 में क्या है? ये आपको मैं पहले बता दूं, राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार मणिपुर में, सबसे ज्यादा बार यूपी में और फिर किस में? पंजाब में। मणिपुर और यूपी दोनों में 10-10 बार लगा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपने जिसने भी पूरी देखी उसको आर्टिकल की कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लिख लेना भाई, बातें सुन सुन के समझ लेना सारी बातें, एक बार दोबारा से थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या कराया है मैंने। नागरिकता, राज्यों का संघ है 1 में, अनुच्छेद 1 में नागरिकता दी है 5 से 11 में, और भाग है दूसरा, भाग तीसरे में क्या है? मौलिक अधिकार है 12 से 35, 12 से 35 मौलिक करते हुए कहाँ है? 36 से 51 भाग 4 में, ठीक है ना। और मौलिक करते हुए अनुच्छेद 51 ए में है, और यानी पंचायत गठन करने की अनुमति देता है 40 में। आत्मा किसे कहा गया है? 32 आर्टिकल को। किसने कहा? BR अम्बेडकर ने। महाभियोग लग सकता है किसके अनुसार? 61 आर्टिकल के अनुसार। महान्यायवादी है 76 में। संयुक्त बैठक होती हमारी 108 में। धन विधेयक का पता चलता है हमें 110 में। अध्यादेश जारी करता है 123 में। सर्वोच्च न्यायालय है 124 में। उच्च न्यायालय है 214 में, ठीक है। ये सारी बातें हो गई, ये होगी 243 में हमारा क्या है? 243 में ग्राम पंचायत है। 343 में क्या है? भाषा है। 352 में क्या है? 352 में हमारा जो बाहरी राष्ट्रीय आपात है। 352 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अब तक एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपात हमारे 3 बार लगा हुआ, 3 या 4 बार लगा है। जब भी हमारी बाहरी देशों से होती है लड़ाई तब लगता है। और जो हमारा राष्ट्रपति शासन है वो कई बार लगा है, 100 से ज़्यादा बार लग चुका है, लेकिन सबसे ज़्यादा मणिपुर में और यूपी में लगा है, ठीक है। और अनुसूचियाँ कितनी है हमारी? 12, और आर्टिकल कितने हैं? 395, यानी कम ज़्यादा नहीं हुए। उसी में कै बाय ऐसे बना के भाग बना दिए हैं, ज़्यादा कर दिए हैं, लेकिन उनमें आर्टिकल नहीं बढ़ाया गया है अभी तक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव ए